Hello friends, it's Nandavardhan here from Fewer Developers. I am here with a new video tutorial of CSS. Let's start the video. In this video, we learn about CSS 2D transforms. CSS transforms. CSS transforms allow you to translate, rotate, scale and skew elements. A transformation is an effect that lets an element change shape, size and position. CSS support 2D and 3D transformations. Mouse over the elements below. Uh, Now 2D transformations. In this chapter you will learn about following 2D transformation methods: translate, rotate, scale, skew x, skew y, matrix. Okay, translate method. The translate method moves an element from its current position according to the parameters given for the x and y axis. जैसे अब हम एक वो बनाएंगे एक div एक h1 बनाएंगे translation method. Okay, and एक div बनाओ. ठीक है, उसमें लिखो the div element is moved 50 pixels to the right and 100 pixels down from its original position, from its current position. ओके, हम इसका CSS बनाएंगे. ठीक है, अब div लिखो. ओके, अब इसमें width 300 pixel, height 100 pixel, background color yellow, and border 1 pixel solid black. ठीक है, now we'll use transform ms transform. उसमें translate यूज करो. Translate 50 pixel, 100 pixel. ओके, ये हो गया. अब सेम जैसे ms किया वैसे कॉपी करो. 3 बनाना है ना, एक वेबकिट का बनाना है, वेबकिट और एक ट्रांसफॉर्म का सीधा. ठीक है, सेव किया. ठीक है, अब रन करके देखो. अब देखो, अगर हमने इन 3 चीजों को हटा के देखते हैं पहले. ठीक है, ताकि उसका डिफरेंस पता चले. ठीक है, अब रन करो. ये इधर आ रहा है, हम इसको ट्रांसलेट किया उधर तक. कैसे? देखो देखो, इधर
देखो ये होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। अब रोटेट मेथड, the rotate method rotates an element clockwise or counterclockwise according to a given degree। जैसे हम देखो एक और div बनाएंगे, बट मैटर ऊपर वाला ही रखेंगे। कॉपी पेस्ट, इसका आईडी बनाओ अलग से, आईडी बनाओ एक div1, ठीक है। अब CSS में जाओ, ये सब सेम होता है, ठीक है। CSS ये सब सेम होता है, ठीक है। और div my div1 के लिए अलग से MS ट्रांसफॉर्म, ये सब सेम बट रोटेट होता है सिर्फ। कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया। अब देखो MS ट्रांसफॉर्म इधर ट्रांसलेट की जगह रोटेट, 20 डिग्रीज, ठीक है। ये हटा दो, सेम अब इसको यहाँ भी यही करना पड़ेगा। रोटेट 20 डिग्रीज, रोटेट 20 डिग्रीज। सेव करो, अब रन करो। देखो इसके ऊपर देखो ये आया, ठीक है। ये होता है एक्चुअली, अगर इसको हम हटाते हैं तो देखो, अब रन करो। देखो ये होता है एक्चुअली, ठीक है। 20 डिग्रीज रोटेट होना एक कोई भी चीज को, ठीक है। ठीक है, अब ये रोटेशन मेथड है। अब वी कैन डू रोटेशन थ्रू नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो। कैसे? अब यहाँ पे हम -20 ले लिए तो भी चलेगा, मतलब ऊपर आएगा बस, रिवर्स ऑफ -20 चलेगा। देखो देखो रिवर्स है ये, ऐसे प्लस है ऐसे माइनस, ठीक है। अब स्केल मेथड increases or decreases the size of an element according to the parameter given for the width and height। The following example increases the div element 2 times। जैसे एक और div बनाएंगे, copy it, paste it here, div2, ठीक है। इसके अलग से बनाएंगे, सॉरी, copy it and paste it here, div2। अब इधर rotate, scale, 2,3 ले लिया, जैसे ये लिया वैसे सब। स्केल 2,3, स्केल 2,3, सेव करो और रन करो।
अब देखो इसमें आ रहा है, हम इसको नीचे कर देंगे थोड़ा। वेट अ मिनट, सेव इट एंड रन इट। देखो अब नीचे आया, हम देखते div एलिमेंट, द एलिमेंट इज मूव टू 50 पिक्सल अंडर, ये इसका फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, ये ऐसे होता है फॉन्ट चेंज करने के लिए मेथड। ठीक है, अब skew method, the skew x method skews an element along the x axis by given angle। जैसे देखो copy it, paste it here। ठीक है, अब इसका div3 बना दो। ओके, अब CSS में उसको कॉपी करो और उसको पेस्ट करो, इधर div3 हो जाओ। और अब इमेज ट्रांसफॉर्म में लगाओ skew-x। ठीक है, उसमें दे दो 20 डिग्री। सेम ईयर skew-x 20 डिग्री, skew-x 20 डिग्री। ओके, सेव हो गया। आप देखो रन करके, नीचे आया है, ये देखो ये होता है, ये होता है कि स्केव एलिमेंट मतलब उसको चेंज कर देगा, एक्स को, एक्स पोजीशन को मूव करेगा थोड़ा इधर। ठीक है, ये स्केव एक्स है। अब वाई को स्केव वाई भी करेंगे हम, देखो कॉपी इट, पेस्ट इट, D4 बनाओ, सेव करो और रन करो। div div4। ठीक है, इसमें ये पूरा कॉपी करके पेस्ट इट, इसमें स्क्यू वाई, कैपिटल वाई, सेव कर दिया और रन करके देखो। देखो ये वाई वाई पोजीशन शिफ्ट हो गया, जैसे स्क्यू एक्स है वैसे स्क्यू वाई। ठीक है, अब स्क्यू मेथड skews an element along x axis and y axis by the given angles। जैसे वैसे ही हम div4 कर ले, div जैसे div4 ऐसे copy it and paste it with br tags।
इसको d5 बना दे। ठीक है, अब देखो रन करके, सॉरी अब CSS बनाओ इसका, कॉपी इट एंड पेस्ट इट, d5। ठीक है, अब इसके सिर्फ और इधर लिखो 10 डिग्री, और स्क्यू में सिर्फ दोनों चलता है, एक्स और वाई दोनों चलता है, इसलिए हमको दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, 10 डिग्री, सेव और रन। देखो ये दोनों हुआ है, दोनों होने के बाद ऐसे आएगा ये। ठीक, दिस इज स्क्यू मेथड। ओके, नाउ matrix method. The matrix method combines all 2D transform methods into one. Matrix method takes 6 parameters containing mathematical functions which allows you to rotate, scale and move, मतलब translate and skew elements. जैसे हम देखो एक और div बना के देखते हैं। ठीक है, copy it and paste it, div5 हो गया, div6 बना दो, सेव करो और CSS बनाओ। किसके लिए? मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड मिक्सचर ऑफ सब मेथड्स, div copy it paste it div6। ओके, अब मैट्रिक्स मेथड में हम मैट्रिक्स ही देना पड़ेगा इधर। उसमें दे दो 6, 0.3 माइनस 0, 1, 0, 0। ओके, अब सेम दोनों में भी लगा दो। सेव करो और रन करके देखो, ये आ रहा है। दिस इज मैट्रिक्स, मतलब सब हो गया, ये मूव हो गया और सब हो गया, होने के बाद ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे होता है। दिस इज 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज। ठीक है, so guys, thank you for watching this video. I will come up with next topic in the other video. Till then, subscribe my YouTube channel, like the video and comment if you have any doubts about the topic.